जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है शिशुपाल के वध की। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन तथा छेदी महाराज दमघोष का पुत्र था, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। अर्थात इस प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल के वध की कथा जितनी रोचक है, उससे भी ज़्यादा रोचक है शिशुपाल के जन्म के समय घटित हुई घटनाएं। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब वह 3 आंखों तथा 4 हाथों वाले बालक के रूप में जन्मा। उसके माता पिता उसे बाहर ले जाने हेतु बहुत चिंतित हुए कि इस बालक को संसार के सामने किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कहीं ये कोई असुरी शक्ति तो नहीं। इस प्रकार के विचार करके उन्होंने इस बालक को त्याग देने का निर्णय लिया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि वे ऐसा ना करें। जब उचित समय आएगा तो इस बालक के अतिरिक्त आँख एवं हाथ अपने आप ही अदृश्य हो जाएंगे। अर्थात जब विधि के विधान द्वारा निश्चित व्यक्ति इसे अपनी गोद में बैठाएगा तो ये अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे और वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा, अर्थात इसका वध भी करेगा। शिशुपाल के माता पिता इस आकाशवाणी को सुनकर आश्वस्त हुए कि उनका पुत्र असुर नहीं है, परंतु दूसरी ओर उन्हें ये चिंता भी होने लगी कि उनके पुत्र का वध हो जाएगा और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। शिशुपाल के संबंध में विष्णु पुराण में एक कथा बताई गई है, जिसके अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। इन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने जय और विजय को श्राप दिया था, क्योंकि वे उन्हें भगवान विष्णु से मिलने से रोक रहे थे। उस समय प्रभु के विश्राम का समय था, इसलिए जय विजय उन्हें द्वार पर ही रोक लेते हैं। इस बात पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र को क्रोध आ जाता है और क्रोधित होकर वे जय और विजय को श्राप दे देते हैं, जिस कारण उन्होंने श्रापवश धरती पर जन्म लिया। इन दोनों द्वारपालकों को श्राप मिला था कि इन्हें 3 बार धरती पर जन्म लेना होगा और भगवान विष्णु के द्वारा इन्हें मृत्यु प्राप्त होगी और अतः ये पुनः वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएंगे। तब एक द्वारपाल जय ने हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया, जिसका वध श्री हरि विष्णु द्वारा अपने नरसिंह अवतार में किया गया। फिर रावण के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान विष्णु द्वारा अपने राम अवतार में, और अंत में शिशुपाल के रूप में जन्म लिया और इनका वध श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार में लेकर किया। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी बुआ के घर गए और उन्होंने उनके पुत्र शिशुपाल को स्नेहवश अपनी गोद में बैठाया, तभी शिशुपाल के अतिरिक्त अंग अर्थात एक आंख और 2 हाथ गायब हो गए। उस समय शिशुपाल के माता पिता को उस आकाशवाणी का स्मरण हुआ, जिसके अनुसार विधि के विधान द्वारा निश्चित व्यक्ति जब इस बालक को अपनी गोद में उठाएगा तो ये अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे और वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा, अर्थात इसका वध भी करेगा। तब इस बात से व्यथित होकर भगवान श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। चूँकि यह शिशुपाल वध तो विधान द्वारा पूर्व निश्चित था, अतः ऐसा करने से प्रभु इनकार तो नहीं कर सकते थे, परंतु वे अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल को 100 गलतियां क्षमा करेंगे, परंतु 101वीं भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। तब शिशुपाल की माता को कृष्ण ने ये वचन भी दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के पश्चात शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी और वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के ममत्व को देखकर भाव विवल हो उठे और उन्होंने ये वचन भी अपनी बुआ को दे दिया। काल चक्र चलता रहा और महाभारत काल में जब कुरुकुल में कौरवों और पांडवों के बीच महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया गया, तो इस शुभ प्रसंग के लिए राजसूय यज्ञ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु सभी संबंधियों, रिश्तेदारों सहित अनेक राजाओं एवं अन्य प्रतिष्ठित महानुभावों को आमंत्रित किया गया।
तब वासुदेव श्री कृष्ण को भी आमंत्रित किया गया, क्योंकि महारानी कुंती उनकी बुआ थी तथा शिशुपाल भी इस यज्ञ में शामिल हुआ, क्योंकि वह कौरवों एवं पांडवों का भी भाई था। इस समय एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का आमना सामना हुआ। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित था, जिसका कारण था भगवान श्री कृष्ण का राजकुमारी रुक्मणी के साथ विवाह करना। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मणी से विवाह किया था, परंतु राजकुमारी रुक्मणी का विवाह उनके भाई राजकुमार रुक्मी ने अपने परम मित्र शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया था। विवाह के सारे आयोजन हो चुके थे, परंतु राजकुमारी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी, और राजकुमार रुक्मी ऐसा नहीं होना देना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मणी को महल से भगाकर ले गए और उनसे विवाह कर लिया। तब शिशुपाल ने इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया अपमान समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई न समझकर शत्रु मान बैठा। महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर के युवराज्याभिषेक के समय युवराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम भेंट आदि प्रदान की और सम्मानित किया। तब शिशुपाल से भगवान श्री कृष्ण का सम्मान देखा न गया और क्रोध से भरा बैठा शिशुपाल बोल उठा कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि यहाँ अन्य सम्मानीय जन उपस्थित है। और शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करना प्रारंभ कर दिया। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहे थे और उनका अपमान किए जा रहे थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण उनकी बुआ एवं शिशुपाल की माता को दिए वचन के कारण बंधे थे, अतः वे अपमान सह रहे थे। और जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और इससे शिशुपाल का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण की सहनशीलता, क्षमा करने की शक्ति और बड़ों की बात को आदर पूर्ण करने की शिक्षा मिलती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।